गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं अपने मुंह को धुल रही हूँ और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। लगभग अभी 6:15 का टाइम हो रहा है। उठने के लिए तो मैं बहुत पहले ही उठ चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बेड पर से उठने का मन ही नहीं करता है। मतलब सो के उठने के बाद ना अचानक से मन नहीं करता है कि बेड पर से उठे और कोई काम करे। तो बस ऐसे ही करते करते 6:15 मैं बजा दी हूँ और उसके बाद से अब लगी हूँ काम पे। तो अपने बाल को थोड़ा सा सही कर ली हूँ। वैसे तो देखिए, मैं अपने बालों को ना सुबह सुबह कंघी वगैरह नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं तो हाथों से ही रबड़ बैंड वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है सुबह सुबह कंघी करने की। मैं बहुत लोगों को देखी हूँ ना कि सुबह उठने के बाद आईने के सामने खड़े होकर बहुत अच्छे से बाल वगैरह सही करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जिस हाल में रहती हूँ, जैसे ही सो के उठती हूँ वैसे ही मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो बस देखिए, मुंह वगैरह धोने के बाद थोड़ा सा वॉक कर ली हूँ। और सुबह सुबह वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और सुबह सुबह ना एकदम स्वच्छ वातावरण होता है तो अच्छा भी लगता है, शरीर को भी फ़ायदा मिलता है। तो बहुत ज़्यादा तो वॉक नहीं की हूँ, 10 मिनट करने के बाद आ गई हूँ अंदर, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडी भी लग रही थी। तो देखिए, अब सभी जगहों पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू मैं मतलब सबसे पहले किचन में लगा देती हूँ। तो जब मैं मुँह धो रही थी ना, उससे पहले ही मैं झाड़ू किचन में लगा ली थी। तो देखिए, सूर्यदेव भी इस टाइम पे बस निकलने ही वाले हैं, अभी पूरी तरह से निकले नहीं हैं। तब तक मेरी नज़र पड़ी तो मैंने प्रणाम कर लिया है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके मतलब फ्लैट से या घर से सूर्यदेव दर्शन नहीं देखते हैं, मतलब दिखते नहीं हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे बैठे सूर्यदेव का। और अब देखिए, सारी जगहों पे मैं झाड़ू लगा के आ गई हूँ हॉल के साइड। तो यहाँ का हालत आप लोग देख सकते हैं। और ये ना मतलब ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो बच्चे बहुत देर तक रात में यहीं बैडमिंटन वगैरह खेलते रहते हैं। तो फिर मैं भी डांटती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे कहाँ खेलेंगे। नीचे से खेल के आने के बाद थोड़ी देर खेल लेते हैं, तो मैं भी ऐसे सारा कुछ छोड़ देती हूँ, क्योंकि दिन अपनी है, रात अपनी है, चाहे जब मर्जी काम होता रहेगा। तो बस यहाँ पे देखिए, सोफ़े के कवर वगैरह को अच्छे से सेट कर दी हूँ और इधर के भी सोफ़े को मैं सेट करूँगी। तो ये तो डेली का काम होता है कि मतलब जितनी बार मैं इधर आऊँ उतनी बार ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। तो बस चलिए, इधर की सेटिंग तो हो गई है, उसके बाद से आगे का काम करेंगे। और वैसे आज ना थर्सडे का दिन है, तो पोछा वगैरह लगाना नहीं है, तो मैं फटाफट से नहा ली हूँ। और देखिए, पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। तो थर्सडे के दिन थोड़ा सा जल्दी काम भी हो जाता है। तो बस चलिए, अब चलते हैं किचन में और बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखिए, आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट। तो पहले मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने देखा कि फ्रिज में चार नहीं 5 ब्रेड पड़े थे, क्योंकि कल ही ब्रेड और चाय बच्चे खाए थे, तो उसी में से थोड़े से बच गए थे। तो मैंने सोचा ना कि इसी का नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि ये नाश्ता ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर आप वाकई में इस नाश्ते को बना के खाते हैं ना, तो आपको 3-4 घंटे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, क्योंकि इसमें ना मैं ढेर सारी सब्जियों को ग्रेट करके डाली हूँ। तो अगर आपके बच्चे नहीं सब्जियाँ खाते हैं ना, तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को खिला सकते हैं। और टिफ़िन में भी दे देंगे ना, तो टिफ़िन में बच्चे खा भी लेंगे और भूख भी नहीं लगेगी। तो इसमें मैं ली हूँ बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा, और मेरे पास जितनी सब्जियाँ थी उसको मैं कद्दूकस कर दी हूँ, जैसे प्याज, गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और भी पत्ता गोभी वगैरह, जो भी है आपके पास वो आप डाल सकते हैं। और ये कम तेल में नाश्ता बनके तैयार हो जाता है और बहुत चटपटा लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो मैंने सोचा ना कि यही नाश्ता बेस्ट रहेगा, बच्चे आराम से खा भी लेंगे और देर तक अपना खेलते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अब नाश्ता मैं बना रही हूँ। और अगर मतलब स्कूल हो ना, तो बच्चों को इस तरीके से आप टिफ़िन में बना के दे सकते हैं, तो बच्चे बहुत चाव से खा लेंगे और दोबारा
आके भी मांगेंगे, क्योंकि नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो अभी देखिए मेरे पास ना मतलब ग्रीन चटनी नहीं है, तो यहाँ पे मैं टोमेटो सॉस जो है ना वो लगा दी थी ब्रेड के ऊपर। उसके बाद से मैं इसको सेक ली थी। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेड में 2 पीस मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है ना तो वो भी लगा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम लोग का नाश्ता तैयार हो गया है और अब हम लोग सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। और उसके बाद से मैं आ गई हूँ बेडरूम में बेडशीट वगैरह सही करने के लिए। तो मतलब मेरे बच्चे यहीं सोए थे रात में, तीनों में से कोई ना कोई यहीं सोता है, क्योंकि एक बेड पे ना हम 4 लोग आ नहीं पाते हैं। तो बारी बारी से कभी बड़ा बेटा सोता है, कभी छोटा बेटा सोता है और कभी मेघना सोती है। तो बस बच्चे भी उठ गए हैं, तो यहाँ की भी बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी हूँ। और उसके बाद से चारों तरफ से मैं देखिए इसको अच्छे से ना दबा दबा के बिछा रही हूँ ताकि ये सेट रहे। और वैसे नाश्ता करने के बाद बच्चे नीचे चले जाएंगे खेलने के लिए। तो खेल के लगभग 1:30 या 2 बजे के करीब ही आएंगे घर पे। तो बस अब देखिए मैं आ गई हूँ बालकनी में, और इस चारपाई को मैं एक बार कपड़े से साफ़ कर दी थी, गीला कपड़ा करके। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दी हूँ। तो अब देखिए अब मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो आज लंच में मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, 2 प्याज़ा पनीर। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारा प्याज लेके आ गई हूँ। और आज ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत है ना नाश्ता के टाइम मुझे दूध वाली चाय पीने की। लेकिन आज क्या है ना कि मेरे यहाँ दूध ही नहीं है, कल ही दूध नहीं आया था। और हमारे यहाँ ऐसे होता है हमेशा कि जब मैं पनीर बना देती हूँ ना तो उसके अगले दिन दूध आता ही नहीं है। तो मैं पनीर तो बना दी थी, लेकिन मैं अपने लिए दूध बचाई थी चाय के लिए। लेकिन कल बच्चे बोले थे कि ब्रेड के साथ उन लोगों को चाय पीना है, मतलब नाश्ते में। तो अब मैं बच्चों से ये बोल नहीं सकती थी ना कि मैं अपने लिए दूध बचाई हूँ, तुम लोग ऐसे ही ब्रेड खा लो, ये माँ तो कह ही नहीं सकती है। तो मैंने बच्चों के लिए ना कल चाय बना दिया और बच्चे ब्रेड के साथ चाय ले लिए थे। तो इसलिए चाय मैं आज नहीं बना पाई, क्योंकि दूध है ही नहीं मेरे यहाँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी कंजूस है, एक पैकेट दूध नहीं मंगा पा रही है। तो देखिए जिसके घर में ना एक बंदा कमाने वाला हो और खर्चे इतने होना, उसे सोचना पड़ता है, कंजूसी करनी पड़ती है, मतलब 1-1 रुपया बचाना पड़ता है। तो मैं तो देखिए 1-1 रुपया बचा के ही अपना घर चलाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मेरे हस्बैंड जितना कमाते हैं उसी में हमारा घर चलता है। बहुत लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि घर परिवार के लोग ही सपोर्ट करते हैं, बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं भी नहीं कमाती हूँ। और महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो मेरे हस्बैंड जितना कमाते हैं उसी में से मुझे सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही अपने घर को चलाती हूँ। चालाकी भी कर सकते हैं और कंजूस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर हस्बैंड होते ना तो मैं 1 पैकेट दूध मंगा लेती, लेकिन वो है नहीं, तो फिर अपने लिए मैं नहीं ज़्यादा सोचती हूँ। और बस आधे 1 घंटे बाद सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम पे आप जो खाते पीते हो ना उस टाइम पे नहीं मिलेगा ना तो थोड़ा सा सिर में दर्द होता है। और अगर मंगा भी लेती ना तो दूध ऐसे ही पड़ा रहता, क्योंकि छुट्टियां जब है ना तो बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं मंगाई हूँ। तो देखिए मेरे यहाँ दूध भी आ गया, और दूध ना मेरे यहाँ बहुत लेट आता है। तो इसी में से मैं कच्चा दूध निकाल ली हूँ, क्योंकि कल शिवरात्रि है तो शिव जी को चढ़ाने के लिए, और सुबह सुबह ही मैं पूजा करती हूँ ना, तो फिर उतनी सुबह दूध तो आएगा नहीं, इस वजह से मैं निकाल के साफ़ ही दूध रखती हूँ और बाकी दूध गर्म करती हूँ। तो इस बीच देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ। वैसे इस टाइम पे 12 बज रहा है, लेकिन अभी देखिए कोई खाना नहीं खाएगा और काम मेरा सारा कुछ हो गया है। तो थर्सडे के दिन की वजह से भी काम जल्दी हो जाता है, और जल्दी उठ जाओ तो जल्दी सारे काम हो भी जाते हैं, दिन भी बड़े हो रहे हैं। तो
बस मैंने सोचा कि इधर का काम टाइम से कर लूँगी, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो ये जो वीडियो आज बन रही है ना, इसकी एडिटिंग में मतलब इधर से फ्री होने के बाद एडिटिंग ही करूँगी और ये वीडियो आज ही जाएगी, मतलब आज ही अपलोड होगी वीडियो। तो इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करिए और अपना कमेंट भी किया करिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो देखिए यहाँ पे खाना बन के तैयार हो गया है और आज मैं रोटी और पनीर की ही सब्ज़ी बनाई हूँ, मतलब 2 प्याज़ा पनीर की सब्ज़ी तो रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। तो देखिए किचन वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, खाना बन के तैयार हो गया है और किचन में झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पे लग रहा है पोछा। और थर्सडे के दिन मैं किचन में झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, मतलब झाड़ू तो हर जगह लगती ही है लेकिन पोछा मैं किचन में लगा लेती हूँ, क्योंकि किचन अगर गंदी रहती है ना तो मन नहीं लगता है किचन में। तो बस देखिए मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा ख़त्म और उसके बाद से मैं चलूँगी वीडियो की एडिटिंग करके आप लोगों के लिए 5 बजे अपलोड करूँगी। आप लोग 5 बजे मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।